हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। इनको क्या थे? कॉल इन एरियर्स का मतलब होता है पैसे नहीं देना, ठीक है। कॉल इन एडवांस का मतलब है पैसे हमने एडवांस में दे दिए। देखो, आपको कॉल्स का मतलब तो पता होगा क्या होती है। जैसे कि कंपनी में होते हैं, वो 4 कॉल्स पर पैसे मंगाती है। कंपनी ने शेयर इशू करे किसी को, ठीक है, पब्लिक में शेयर इशू करते तो पैसे मंगाती कॉल्स के द्वारा। पहली होती है एप्लीकेशन, फिर दूसरी होती है अलॉटमेंट, तीसरी होती है फर्स्ट कॉल, और दूसरी होती है लास्ट वाली होती है सेकंड एंड फाइनल कॉल। होती है 4 कॉल, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, मान लो ये कॉल होती है। पहली कॉल पर तो हमें पैसे मिल गए, ठीक है। दूसरी कॉल पर भी हमें पैसे मिल गए, ठीक है। लेकिन जो तीसरी कॉल है उस पर पैसे नहीं दिए, तो हम उसको बोलेंगे कॉल इन एरियर, यानी कि हमें पैसे अभी तक नहीं मिले उस पर। हमने उससे बोला लेकिन हमें पैसे नहीं मिले। हमने 50,000, जैसे कि अब यहाँ पर मानो, ठीक है। यहाँ पर अभी अभी इसको नहीं देखेंगे, पहले कॉल इन एरियर समझो क्या होता है। कॉल इन एरियर का मतलब होता है पैसे नहीं मिलना, और कॉल इन एडवांस का मतलब हुआ पैसा हमें एडवांस में मिल चुका। देखो, पहले एरियर क्या होता है। एरियर हमारा कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा किसी भी हालत में। पहली पे कभी भी कॉल इन एरियर्स कभी नहीं आता, हमेशा इन 3 कॉल पर आएगा, ठीक है। इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, या फिर इसमें आ सकता है। क्या कॉल इन एरियर्स हमेशा किस में आएगा? इन 3 कॉल में आएगा, पहली बात, ठीक है। क्या होता है? पैसे नहीं देना। किसी ने शेयर खरीदे कंपनी के, उसने पहली किस्त भर दी, दूसरी किस्त भर दी, ठीक है, तीसरी किस्त भी भर दी, लेकिन उसने अगर जो चौथी नहीं भर पाएगा तो वो उसको कह देंगे कॉल इन एरियर्स, पैसे नहीं मिले हमको, ठीक है। वो यहाँ पर भी हो सकता है कॉल इन एरियर, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, लेकिन कभी भी पहला नहीं होगा, ये याद रख लो। अब दूसरा हम क्या कहते हैं? कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस किसको कहते हैं? हमें पैसे एक्स्ट्रा में मिल जाना। एक्स्ट्रा में मिल जाना कैसे? यानी कि हमने एप्लीकेशन तो देखो हर कोई रिसीव्ड करेगा, क्योंकि वो शेयर खरीदना चाहता है, बिना उसके हम नहीं कर सकते। तो एडवांस हमें यहाँ पे मिल गए। अब वो कहीं पर भी एडवांस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एडवांस नहीं होगा। हम कैसे, अभी बताएंगे। देखो, कॉल इन एडवांस मतलब हमें पैसे फालतू, पहली चीज़, पहले ही हमें पैसे मिल जाना एडवांस। वो नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ पर भी पैसे दूँ, उसके पास नहीं होगा टाइम, कुछ भी हो सकता है एडवांस में। जैसे कि उसने अलॉटमेंट के पैसे, अलॉटमेंट पर ही उसने सारे पैसे दे दिए, ठीक है। उसने अगली बार उसको इसके पैसे देने थे, ठीक है। तो इसने जितने शेयर खरीदे थे उसके पैसे यहाँ पर जो देने थे और यहाँ पर जो देने थे, तो एक्स्ट्रा पैसे जितने भी उसको आगे देने थे वो इसने सारे के सारे पैसे इसमें दे दिए, ठीक है। या फिर इसको जब ये कॉल मेड हुई, बनी, तो इसने एडवांस में ये पैसे दे दिए, पहले ही दे दिए, तो होता है कॉल इन एडवांस, यानी पैसा एक्स्ट्रा में दे देना। देखो, अब हम एक छोटा सा नीचे एग्जांपल देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो, घोष लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹2 पर शेयर। देखो, इसमें हमें 4 कॉल के बारे में नहीं बताना, इसमें सिर्फ लास्ट की कॉल के बारे में बताना है, ठीक है। इसने जितनी भी पहली, दूसरी, तीसरी, चारों की चारों कॉल इनकी पहली हो चुकी, तो हमें इन पर बिल्कुल भी नजर नहीं है। हमें कौन सी देखनी है? सिर्फ एक लास्ट वाली कॉल देखनी है, जिसमें से सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने करी, मेड करी, ठीक है। इस पर 50,000 इक्विटी शेयर है, ठीक है। कंपनी पे, कंपनी ने इशू करे थे ₹2 पर शेयर। इसकी रुपये प्राइस कितनी है? ₹2, ठीक है। एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी 2016। 15 जनवरी 2016 को सारा रुपये मिल गया, लेकिन एक वेकेंट नाम का पर्सन है जिसको हमने ₹100, 100 शेयर हमने उसको दिए थे, लेकिन उसने पैसे अभी तक नहीं करे, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर, ठीक है। 100 शेयर के उसने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो हमको क्या करनी? पास द जनरल एंट्रीज फॉर कॉल मनी ड्यू रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट। हम कॉल इन एरियर्स देखने, यानी कि हमें पैसे नहीं मिलने के, ठीक है। तो हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, इसके आंसर तो हमने कर चुके हैं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पहले बता देते हम कर चुके हैं, तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या हुआ है। देखिए, यहाँ पर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम सारी एंट्री पहले ही कर चुके हैं। हमें सिर्फ अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है, ठीक है। जो जिसका अमाउंट क्या था? ₹2, 50,000 शेयर थे, तो क्या हो जाएगा? ₹1,00,000,
ठीक है, 1,00,000 की उसने क्या करी है, उसने क्या करें, सेकंड फाइनल कॉल उसने 1,00,000 की है। अब वो रिसीव्ड कितने करेगा, ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में उसने रिसीव्ड कितने करे, 99,800। क्यों, क्योंकि कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स हो चुका है। अब देखो पहले एंट्री पढ़ो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल, यहाँ पे हो जाएगा कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये हमारी होती है एंट्री। जब भी कॉल इन एरियर्स होता है तो हम करते हैं डेबिट में, ठीक है। ये तो कॉल इन एरियर्स के ऑलवेज एंट्री कहाँ पर होगी, डेबिट में, लेकिन जो एडवांस होगी वो क्या होगी, क्रेडिट में। अभी हम वो बताएंगे, ठीक है। सिर्फ ये देखो कॉल इन एरियर्स क्या है, डेबिट, कॉल इन एडवांस हमारा होता है क्रेडिट। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता, कम उसके पास, वेकेंट के पास कितने शेयर थे, 100 शेयर थे, ठीक है। एक की वैल्यू क्या थी, 2 रुपये, तो क्या हो जाएगा, 200 रुपये उसने नहीं दिए। नहीं देने से क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस कम हो जाएगा कंपनी का। कंपनी बोलेगी भाई हमें पूरे पैसे नहीं मिले 1,00,000 में से। तो उसके पास कितने रुपए रिसीव्ड हुए, उसके पास हुए 99,800, 99,800 कंपनी ने रिसीव्ड करे। 200 शेयर नहीं करने के तो वो अलग से एंट्री करेगा, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल की क्या हो जाएगी, 1,00,000 रुपये। 1,00,000 उन्होंने, कंपनी ने इशू करे, लेकिन उन्हें कितने मिले, सिर्फ 99,800 कॉल इन एरियर्स। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब हम आगे देखेंगे कि क्या होगा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 एक रीड करते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है पर अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आपके में एडवांस, कॉल इन एरियर्स और एडवांस आपके यहाँ पर दोनों हो जाएंगे सॉल्व। देखिए, स्टार लिमिटेड वॉज रजिस्टर विद ए कैपिटल 5,00,000 इन शेयर ऑफ 10 रुपये ईच, ठीक है। इसने रजिस्ट्रेशन करवाई थी 5,00,000 तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कम देखो शेयर कितने का है, सबसे पहले 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, सॉरी 10 रुपये का हो गया शेयर। एंड इशू करे उसने 20,000 शेयर, सच शेयर एट ए प्रीमियम, ठीक है, 2 रुपये पर शेयर, ठीक है। देखो शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, प्रीमियम कितने का है, 2 रुपये। तो एक, अब शेयर कितने की हो गया, 12 रुपये का शेयर हो गया, ठीक है। 10 रुपये का शेयर हो गया, 2 रुपये की क्या हो गया, प्रीमियम, ठीक है। वो पैसे कैसे ले रही है, पेबल एज 2 रुपये पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपये पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम आपको, ठीक है। एंड 2 रुपये पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। मेड 3 मंथ लेटर, यानी कि जैसे ही आपकी अलॉटमेंट हुई उसके ठीक 3 महीने बाद उन्होंने किसके पैसे मांगे, फर्स्ट कॉल के उन्होंने पैसे मांगे 2 रुपये हर उससे, जिसने भी जितने भी शेयर खरीदे हैं उससे 2 रुपये मांगे कि भाई हमें हर शेयर के 2 रुपये दो। उसने चाहे जितने भी शेयर खरीदे हों, ठीक है। ऑल द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे पैसे हमें एप्लीकेशन पर एंड अलॉटमेंट पर हमने रिसीव कर लिए। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, लेकिन जैसे ही हमने फर्स्ट कॉल के लिए पैसे मांगे, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस, एक शेयर होल्डर है जिसने सारा का सारा पैसा हमें दे दिया, किस पर, ऑन हिज होल्डिंग 300 शेयर एंड अनदर शेयर होल्डर 1,000 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। एक शेयर ने तो देखो हमें क्या दे दिया, अब जो फर्स्ट कॉल है ना हमारी, फर्स्ट कॉल पर ही ये सारी दोनों एंट्री हैं। एक के पास थे 300 शेयर और एक के पास थे 1,000 शेयर, 2% थे। 300 शेयर वाले ने तो हमें सारा पैसा दे दिया पहले ही, ठीक है। और जो 1,000 शेयर वाला उसने हमें कॉल इन, ये हो जाता है ना फर्स्ट कॉल, उसके हमें पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो अब एक बार हम आपको, जैसे मैं आंसर बताऊंगा, मैं इसको आंसर बताने जा रहा हूँ ये कैसे होगा, तो उसमें आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए अब आंसर इसका कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आंसर इसका कर चुके हैं पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ इसमें क्या है। आपको भी बिल्कुल सेम सेम मैच लिखना है, जो कि आप दोबारा आप क्वेश्चन पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। कंपनी के सॉर्ट करने के लिए क्वेश्चन को दोबारा हम बार बार नहीं पढ़े, रिपीट नहीं करें, तो उसके लिए हम एक छोटा सा नोट्स बनाते हैं, हर कोई बनाता है, ठीक है। आपको भी इसे बनाना सीखना पड़ेगा। देखो 20,000 शेयर इशू करे कंपनी ने, ठीक है। कंपनी ने कितने शेयर इशू करे पब्लिक को, 20,000 शेयर, जिसमें से 300 क्या हो गया, मैं कॉल इन एडवांस, 300 शेयर थे किसी पर्सन पर, वो क्या हो गए, कॉल इन एडवांस, ठीक है। 1,000 शेयर क्या हो गए, कॉल इन एरियर्स, ठीक है। 1,000 शेयर वाले ने तो हमें मना कर दिया देने से, और 300 शेयर हमें क्या हो गए, एडवांस हो गए। ये आपको ये भी लिखना होगा आगे चलकर क्वेश्चन में कि कौन से कॉल पर पैसे दिए, कौन से कॉल पर नहीं दिए।
हमने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि सारा का सारा पैसा कहाँ पर होगा। आपको जो थर्ड होती है ना, थर्ड फर्स्ट कॉल पर सारा का सारा पैसा आपको यहीं पर बोला, एडवांस में यहीं पर होगा और एरियर भी यहीं पर होगा, सारा का सारा पैसा। ठीक है, तो ये हमें इसलिए हमने नहीं लिखी, वरना आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, एडवांस कितनी है 300 शेयर, एरियर कितने हैं 1000 शेयर। अब देखो होगा क्या, कंपनी ने 10 रुपये का शेयर इशू करा है प्लस 2 रुपये प्रीमियम। कंपनी ने आपको सिर्फ 3 अमाउंट बताए हैं, ये याद देख लेना दोबारा क्वेश्चन में, कंपनी ने आपको कितने बताए, सिर्फ 3 अमाउंट बताए हैं। 2 रुपये तो वो ले रही है अलॉट वहाँ पर एप्लीकेशन पर, 5 रुपये तो वो ले रही है आपसे अलॉटमेंट पर, और 2 रुपये ले रही है वो कितने पर, फर्स्ट कॉल पर। तो आपके कितने, 5 2 7 और 2 9, आपके तो 9 ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कितने बता रही है, 12 बता रही है, 12। तो ये जो 3 है वो आपको खुद से ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कंपनी ने पैसे मांगे कितने के हैं, कंपनी ने मांगे सिर्फ इन 3 के पैसे हैं, लेकिन मांगे नहीं किसी के हैं, अभी तक इसके पैसे नहीं मांगे। ठीक है, अब हमें एंट्री सिर्फ किसकी करनी है, हमें एंट्री इसकी करनी है। लेकिन जो एडवांस में होगा, एडवांस में जो पैसे देगा, एडवांस में इसी के लिए तो इसने बोला है कि एडवांस में जो पैसे बोला है यहाँ पर वो किसका होगा, 3 रुपये की जो अगली किस्त इसको देनी है, जो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगी है ना, वो उसने पहले ही पैसे दे दिए एडवांस। ठीक है, तो हमें एंट्री तो यहीं तक करनी है, ये वाली एंट्री नहीं करनी क्योंकि कंपनी ने बताई नहीं है ये करनी है, लेकिन हमें कि इसका एडवांस मिल चुका, किसी शेयर होल्डर ने हमको पहले ही पैसे दे दिए हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे सीधे सीधे, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले में क्या हो जाएगा, 2 रुपये का शेयर है, ठीक है, और कितने इशू करे हैं, 20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने हो जाएंगे, 40,000, 20 दूनी 40। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 40,000। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 20,000 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 100। अब देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि सिक्योरिटी वाला ये क्या प्रीमियम का है, तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, 20,000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, शेयर कितने का है, शेयर तो हमारा 3 रुपये का, तो 20 या 60, और 2 रुपये का आपको हो जाएगा प्रीमियम, तो 20 दूनी 40। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट कितने का आपका, 1 लाख रुपये हो जाएंगे, प्लस करोगे 1 लाख रुपये। अब देखो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमको सारे के सारे पैसे मिल चुके हैं, हमें कोई एडवांस यहाँ पर कॉल इन एरियर नहीं करना, कॉल इन एडवांस कुछ नहीं करना हमको। 1 लाख रुपए हमको मिल चुके हैं, हमने बोला था 1 लाख की, हमें 1 लाख रुपए मिल चुके हैं। अब देखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने लाख रुपए, कितने, 40,000 रुपये। देखिए 20,000 शेयर के 2 रुपये हमने मांगे हैं, ठीक है, किस पर, फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल पर हमने 2 रुपये मांगे, तो 20 दूनी 40,000 रुपये हमने बोला था उनसे, लेकिन हमें रिसीव्ड कितने। अब देखो हमें क्या बोला कि फर्स्ट कॉल पर हमें एरियर्स भी हुआ और एडवांस, हमको दोनों हुए हैं। ठीक है, देखिए एडवांस कितने से है, 300 शेयर हमें एडवांस है और 1000 शेयर हमें कॉल इन एरियर्स है। ठीक है, देखिए 20,000 शेयर हैं, हमने मंगा तो लिए 40,000 शेयर की, भी हमें 40,000 रुपये दो। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने का है, 20,000 शेयर है, 2 रुपये का शेयर है, तो 20 दूनी 40,000, ये जो 40,000 है यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे बोल रहा कि एक पर्सन है जिसके पास 300 शेयर थे, उसने हमें एडवांस में पैसे दे दिए, कितने रुपए एडवांस में हमें दे दिए, देखो इसमें इसके पास कितने थे, 300 शेयर थे। ठीक है, कंपनी ने अभी तक हमसे बताया नहीं है कि हमें ये भी देनी है, हमें कंपनी ने बोला आपको क्वेश्चन यहीं तक करना है, लेकिन जब उसने एडवांस दे दिया है तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, जब ये तो होगा 10 और 2 कितने हो जाएगा, 12, कंपनी ने ये दिया है तो हमें ये निकालनी पड़ेगी, तो कितने हो जाएगा, 3 रुपये। तो कॉल इन एडवांस कितनी हो जाएगी, 3 रुपये से, तो 3 को 300 से मल्टीप्लाई करो, 300 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 300 को 3 से, तो क्या हो जाएगा 900, यानी कि 900 रुपये। अब कॉल इन एडवांस की एंट्री कहाँ पर आती है, वो हमेशा क्या होता है आपका क्रेडिट, कॉल इन एडवांस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या हो जाएगा, 300 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 900, ये है 900। ठीक है, अब ये क्या है, कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर जब पैसे नहीं देते तो कॉल इन एरियर्स की एंट्री क्या होती है, ऑलवेज डेबिट, वो हमेशा डेबिट में हम शो करते हैं उसको। ठीक है, तो शेयर कितने हैं, हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया था 1000 शेयर थे।
ठीक है। जिस किसी ने भी 1000 शेयर लिए थे उसने पैसे हमें नहीं दिए। अब देखो, जब उसने नहीं दिए तो किस में नहीं दिए ये भी क्वेश्चन में लिख रखा है। हमें किस पर नहीं दिए, हमें इस पर नहीं दिए। ये जो है ये हमें इस पर नहीं दिए, यानी कि फर्स्ट कॉल पर हमें किसी पर्सन ने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो कितने रुपए कम है, हमें 2 रुपये हमें कम है। ठीक है, 2। ठीक है, 2 रुपये था इसका प्राइस। ठीक है, 1000 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से क्या हो जाएगा, 2000 रुपये। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2000 रुपये उसने नहीं दिए। तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, अब 40,000 करो प्लस 900 करो। ठीक है, तो 40,000 प्लस 900 करने के बाद आप प्लस कर दोगे, 40,900 हो जाएगा। उसमें से जब आप माइनस कर दोगे ना ये कॉल इन एरियर्स, तो आपके पास आ जाएगा अमाउंट ये। ठीक है, अब एक बार आप अगर जो आपको लगे गलत है तो इनको प्लस कर लेना और इनको प्लस करना। अगर जो आप सही हो, ठीक है, तो मतलब आपके अमाउंट सही लिखा गया है। अगर जो सही नहीं है तो आपने गलत लिखा है। ये होगी आपकी कॉल इन एरियर्स भी और कॉल इन एडवांस भी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों अब 25 एक बार करके देखना। मैं आपको 26 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको 25 में कोई डाउट हो या फिर कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता देना। मैं एक बार 26 आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको 26 बताऊंगा, ये आपको होमवर्क है 25 और 27। ठीक है, 26 एक सही क्वेश्चन है, मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, देखिए, भारत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपये पर शेयर ऑन इट्स 1000 इक्विटी शेयर ऑन 1 मार्च 2006। देखिए, जैसा भी आपने 23 क्वेश्चन पढ़ा था ठीक वैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, भारत लिमिटेड ने क्या है, फर्स्ट कॉल मेड करी, उन्होंने फर्स्ट कॉल मांगे। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन की हो गई, अलॉटमेंट हो गई। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि हमें फर्स्ट कॉल पर पैसे चाहिए। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है फर्स्ट कॉल की, 2 रुपये बोल रहे हैं, 2 रुपये है उसकी। ठीक है, शेयर कितने हैं, 1000 शेयर। ठीक है, ऑन इक्विटी ऑन 1 मार्च 2006 को अशोक ए शेयर होल्डर है। ठीक है, अशोक शेयर होल्डर है। ठीक है, जिसने होल्डिंग कर रखे 800 शेयर, उसने क्या करे 800 शेयर रख रखे। पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट अलोंग विथ द फर्स्ट कॉल मनी। देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन कॉल इन एडवांस का। देखिए क्या हुआ, उन्होंने, कंपनी ने क्या मांगा, कंपनी ने बोला कि भी हमें फर्स्ट कॉल के हमें पैसे दो। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के बाद जो आखिरी कॉल होती है वो क्या होती है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो जो सेकंड एंड फाइनल कॉल के जो पैसे हैं ना, वो उसने वहाँ पर ना दे के उसने वो पैसे पहले ही दे दिए। उसने बोला कि मैं आगे नहीं दूंगा, मैं आपको पैसे पहले ही दे रहा हूँ आपको। क्या बोला है, हार्ट टू शेयर पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसने पेड क्या करी, सेकंड फाइनल कॉल अलोंग विथ, किसके साथ, फर्स्ट कॉल के साथ। फर्स्ट कॉल में ही उसने क्या कर दी, सेकंड फाइनल कॉल कर दी। ठीक है, द सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट वाज 3 पर शेयर। जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है ना, वो कितने रुपए की है, वो 3 रुपये की। सेकंड फाइनल कॉल 3 रुपये, यानी कि उसने 800 शेयर उसने क्या कर रखे थे, उसके पास 800 शेयर है तो 2400 शेयर। ठीक है, 2400 रुपये, अर्थ ये 2400 रुपये उसने क्या कर दिया, पहले ही पैसे दे दिए, किसमें, अलॉन्ग विथ किसमें, फर्स्ट कॉल में। सॉरी, जैसे ही उसने फर्स्ट कॉल हुई उसने पैसे दे दिए, उसने पहले 2400 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए कि भाई मैं थर्ड कॉल पर दूँ ना दूँ, मेरे पास टाइम हो ना दो, इसलिए मैं आपको पहले ही पैसे दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस आपका कहाँ पर आता है, कॉल इन एडवांस आता है आपका डेबिट। हमेशा क्या आता है आपका, क्रेडिट होता है, क्रेडिट। डेबिट क्या होता है, डेबिट होता है कॉल इन एरियर्स होता है क्रेडिट, और ये होता है डेबिट। ठीक है, मैं आपको एक बार करके बता दूँगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है इसका। अब ये तो हो गया 3 रुपये के आपको हो गया शेयर। ठीक है, पाई द जनरल एंट्रीज द रिकॉर्डिंग द अबव यूजिंग कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो हम 26 करेंगे। अब इसका आंसर बताऊँगा क्या होगा। तो हमने आपके लिए क्वेश्चन कर दिया है। देखिए क्या हुआ इसमें, शेयर कितने हैं, 1 लाख रुपए। होल्डिंग शेयर कितने हैं, 800 रुपये। कंपनी ने कहा है कि हमें पहले हमें जो ये थी ना फर्स्ट कॉल थी, हमें वो एंट्री करनी है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट है वो क्या है, 2 रुपये मांगे, और जो फाइनल कॉल है उस पर मांगे 3 रुपये। ठीक है,
फर्स्ट कॉल पर ही 800 शेयर के उसने पैसे दे दिए, ठीक है, जो कि मतलब कि 3 रुपये थी नहीं, ये जो फाइनल कॉल थी, इसको देने थे यहाँ पर पैसे। लेकिन इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने पहले ही अमाउंट दे दिया, 300 रुपये एडवांस दे दिया, किसमें, फर्स्ट कॉल में। देखो कैसे होगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी ने बोला कि भाई हमें 2 लाख रुपए दो, ठीक है, 2 लाख रुपए केस होगा, 1,000 का शेयर, 1 लाख रुपए शेयर के हो गए, 1 लाख शेयर हो गए, और 2 रुपये उन्होंने मांगा, तो एक लाख को जब 2 रुपये से मल्टीप्लाई करो तो 2 लाख रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अब कंपनी ने कहा कि भाई हमें पैसे, कंपनी के पास पैसे कितने आएंगे, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, टू कॉल इन एडवांस। अभी कैसे हो जाएगा, देखो कंपनी ने बोला कि फर्स्ट कॉल कितनी की थी, 2 लाख रुपए की, ठीक है, हमें 2 लाख रुपए दो, लेकिन कॉल इन एडवांस आ गई। एक बंदा था, उसने क्या करा, उसके पास 800 शेयर थे, उसको 3 रुपये उसको देने थे यहाँ पर, उसने पहले ही दे दिए। उसने बोला मेरे पास टाइम हो ना हो, इसलिए मैं आज ही उसको पैसे दे रहा हूँ। तो उसने हमें कितने रुपए दे दिए, 2 रुपये। 2 रुपये, हर शेयर के 2 रुपये उसने देते, 800 से जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 1600 रुपये हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, गलत नहीं, देखिए 800 क्या कर दिया इसने, 800 को इसने 3 रुपये थे ना, 3 रुपये, उसने 8 दिए 24, सॉरी इसने 2400 रुपये इसने पहले ही हमें दे दिया है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 2400 रुपये इसने हमें दे दिए हैं, ठीक है, कॉल इन एडवांस पर। उसने कितने रुपए मांगे थे, कंपनी ने क्या करे, एडवांस में एडवांस कितने, क्या होता है एडवांस, एडवांस होता है जो अगली कॉल है उसके पैसे उसने दे दिए, ये होता है एडवांस अभी। तो एडवांस अगली कॉल के कितने रुपए, 3 रुपये। तो इस पर क्या हो जाएगा, 800 से 300 क्या हो जाएगा, 2400, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्यों करवाया, अब अगली एंट्री तो वैसे बोला नहीं है इसने करने के लिए, लेकिन हम आपको करके बता रहे कि अगली एंट्री इसकी कैसे होगी, इसीलिए क्वेश्चन कराया। देखो सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी बोलेगी कि भाई हमें अब अगले पैसे दो, वैसे बोला नहीं है कंपनी ने, अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर जो इस क्वेश्चन में, तो अगले क्वेश्चन में आपको कोई बोल दिया, ट्रिक दे दी, तो आपको कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए 1 लाख शेयर पर वो 3 रुपये मांग रहे थे, 3 रुपये थे, वो बोले भाई 1 लाख शेयर हमें, अब हमें पैसे दे दो। तो उन्होंने क्या है, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 3 लाख रुपए वो मांग रहे थे, 3 लाख रुपए मांग रहे थे कि ठीक है हमें 3 लाख रुपए दो। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर जो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल। अब देखो कॉल इन एडवांस क्यों आया है यहाँ पर, तो आप बोल रहे थे, आपने तो हमें ये बताया कि कॉल इन एडवांस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। देखो कॉल इन एडवांस हमेशा क्रेडिट ही होता है, लेकिन जो अगली एंट्री होती है, जब कॉल इन, सोचो एडवांस क्या हो गई, हमें यहाँ पर इसने पैसे जब फालतू दे दिए, ठीक है, इसने जब दे दिए तो अगले अमाउंट पर वो कम भी तो होगा। 2400 रुपये इसने यहाँ पर तो हमें दे दिए, ठीक है, एक्स्ट्रा में, लेकिन हम यहाँ पर वो मना करेगा तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो डेबिट होता है, उस क्रेडिट होता है, उसको हम क्या करते हैं, अगली बार हम उसको हम कर देते डेबिट करते हैं। जो होता है क्रेडिट, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्या हो जाए, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, 2400 रुपये। अब देखो टू सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने हो जाएगी, 3 लाख जो रुपए हैं वो इन्होंने क्या मांगा, 3 लाख रुपए मांगे, कॉल इन एडवांस से हमारा अमाउंट कम हो जाएगा, कितने, 2400 रुपये। तो क्या आ जाएगा, बैंक में हमारे पास आ जाएंगे 2,97,600 रुपये, 2,97,600 रुपये हमारे बैंक में अकाउंट में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पहले ही एक शेयर होल्डर ने 2400 रुपये दे दिए थे, ये हमारी होगी एंट्री। अब जैसे हमारे अगर जो वैसे बोलते कॉल इन एरियर्स वाला होता, तो उसमें अगर जो वो बोलते कि अगले उस बारे में उसने पैसे दे दिए, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम करते हैं, हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, सो वो हम अगली बार में क्या कर देंगे, डेबिट। ये होता है अगली एंट्री के लिए होता है ये, ठीक है, जो हमने बताया ना। तो लेकिन मैंने करवाया ही क्वेश्चन ही इसलिए है, ठीक है, मैं पहले करा था तो फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती। अगर जो आपको उसमें डाउट हो क्वेश्चन नंबर 25 में, तो मुझे बता देता है। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है, बर्थ लिमिटेड वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको ये भी हो जाएगा, ठीक है, कॉल इन एडवांस कहाँ पर होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन अगली जो एंट्री उसकी नेक्स्ट ठीक एंट्री होती है, उसमें अमाउंट कम करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, जैसे इसमें करा 2400 रुपये से। काश आपको ये वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, ठीक है। अब
आज के लिए काफ़ी हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 27। ये आप घर पे कर लेना, अगर जो ना आए तो हमें एक बार बता देना। थैंक यू।